इतना छोटा है कि वो तो संगीत के बारे में कुछ जानता ही नहीं कि राग क्या होता है, विराग क्या होते रहता है। लेकिन हाँ, इन लोगों का खानदानी बिजनेस यही है। जब इनके नाना सब जो है घर पे ही कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस करते रहता था, तो ये अब छुप छुप कर देखते रहता था। और जब नाना जी उठ के चले जाते थे तो ये जो है आपको चले जाता था, और जितना भी शहनाई था ना वहाँ उस घर में, उसमें से जो है निकाल निकाल के अपने अपने फूक फूक बजाता था। देखता था यार ये तो मीठा आवाज निकल ही नहीं रहा है। नाना जी बजाते थे तो इतना मस्त लगता था आवाज, हम बजा रहे थे पता नहीं निकल ही नहीं रहा मीठा आवाज। लगता है नाना जी जो है मीठी वाली जो आवाज वाली शहनाई है वो कहीं पे रख दिए हैं। बचपन से ही उनको एक और बहुत बड़ा शौक था फिल्म देखने का। उसमें भी अपनी जो फेवरेट हीरोइन थी सुलोचना, उनका मूवी आता था तो एक भी मूवी उनका मिस नहीं करता था। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसों का टिकट मिलता था। कमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे अपनी नानी से ले लेते थे, और उसके बाद फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। उसके बाद उसके फेवरेट हीरोइन जो सुलोचना था उसका एक भी मूवी नहीं छोड़ता था। उसके साथ साथ वो एक और चीज बताते हैं कि हमको जो वहाँ का कचौड़ी बड़ा मजा लगता था खाने में। कचौड़ी में जैसे तेल में देता था, छन से जो आवाज निकलता था ना, उस क्षण में उसको जो है संगीत नजर आता था, उस क्षण में उसको आरो विरो दिखते रहता था। और कुछ दिन बाद वो जब और बड़े हुए तो उनको जो बालाजी के मंदिर पे शहनाई बजाते थे, उनके तौर पे उसको 98 रुपया मिलता था। उसके बाद भी वो 98 रुपया में से 6 पैसा जो है आपको निकाल लेता था, और उसके बाद जाता था सुलोचना का मूवी देखने के लिए। वो इतना बड़ा जबरदस्त जो फैन थे उनके। आगे वो बताते हैं कि जब वो 14 साल के ही थे ना, उसी टाइम से आपको पुराना बालाजी के मंदिर में जो है ना हमेशा ये प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे। और जिस रास्ते से वो जाते थे ना, उस रास्ते में उनकी गायिका बहन जो थी रसूलन भाई, बतूलन भाई, उन्हीं के घर से जो है ना जाना पड़ता था। और जब भी इन दोनों बहन को गाते हुए देखता था ना, तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी होता था अंदर से। तो वो बताते भी है कि सबसे पहले हम किसी से इंस्पायर हुए ना, तो वही 2 बहन जो गायिका थी उन्हीं से। क्योंकि जब भी वो दोनों गाती थी तो हमको अंदर से जो ना आंतरिक खुशी मिलती थी, और हमें भी लगता था कि नहीं हम भी गा सकते हैं और ये अच्छी चीज़ है। बिस्मिल्लाह खां तो मंदिर भी जाते थे, उनका तो ये जॉब था, लेकिन उसके साथ साथ अपने धर्म की भी रक्षा करते थे, अपने धर्म के बारे में भी सोचता था। और वो 5 वक्त का नमाज अदा करता था। हमेशा वो 5 वक्त यही गिड़गिड़ा के मालिक से मांगता था कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे हमको। लेकिन कई दशक बीत गए, बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए कि 7 सुर को बरतने का तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आया। भगवान अभी तक हमको 7 सुर क्यों नहीं सिखाए हैं। बिस्मिल्लाह खां को कई दशक तक लगता है कि भगवान हमको 7 सुर क्यों नहीं सिखाए। अरे 7 सुर आपके अंदर है, अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा तो 7 सुर सीखने में कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। एक दिन की बात है, इनकी एक शिष्या थी, वो तो डरते डरते ना मतलब आपको बिस्मिल्लाह खां को बोले दी अंतिम में, बाबा आप ये क्या करते हैं, इतना आपका प्रतिष्ठा है, इतना लोग आपको जानते हैं, इतना इज्जत देते हैं, हाँ इतना तो छोड़िए आपको भारत रत्न तक मिल गया है, फिर भी आप ये फटी हुई लुंगी पहनते रहते हैं, ऐसा क्यों। धत पगली ने तो हमको शहनाई पे जो है भारत रत्न मिला है कि लुंगिया पे। बाकी ठीक है बिटिया, अब तुम बोल रही हो तो नहीं पहनेंगे, लेकिन हम खुदा से हमेशा अपने मालिक से यही दुआ करते रहते हैं कि फटा सुर न बख्शे हमको। लुंगिया दे दिया फटा तो हम सिल लेंगे आज न कल, लेकिन हमको फटा हुआ सुर ना दे भगवान कभी भी हमको। अब तो बहुत कुछ जा चुका है बिटिया, अब तो वो 2000 वाली बात कहाँ रहा हम लोग का टाइम का, जहाँ पे बर्फ बेचने वाले आते थे, वो मलाई और लस्सा बेचने वाले आते थे। अब ये सब दिखाई देते कहाँ है। हमें तो बहुत याद आती है अपनी बचपन। अब वो घंटे रियाज करने के लिए कौन पूछता है, अब तो कोई प्रैक्टिस करता ही नहीं है। वो कजली चैती अदब का जमाना था, एकदम लोक गीत गाया जाता था। अब तो ये सब जो है ना एकदम लुप्त ही हो चुका है। अंत में बताते हैं कि बहुत सारा चेंज तो काशी में देखने को मिलता है, फिर भी अगर आज भी जाके देख लीजिए काशी, तो काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और संगीत के जो है स्वर के साथ सोती है। यहीं पे पूरा खत्म हो जाता है।